अपने आप को लगातार किसी न किसी पैमाने पर तौलते रहते हैं। हमारे पास एक बेंचमार्क होता है, एक आइडियल होता है, एक श्रेष्ठता की हमारे पास अपनी एक परिभाषा होती है, जिसके आवेश में हम पाएंगे कि हम अक्सर खुद को तौल रहे हैं, खुद को नाप रहे हैं। हम जब भी ये बोलते हैं कि कुछ ख़राब है, कि कुछ बुरा है, कि कुछ बर्बाद हो गया है, कि हम असफल हैं, इसका मतलब ही कहीं न कहीं ये होता है कि हमारे पास एक पूर्व निर्धारित छवि बनी हुई है। हमारे पास एक बेंचमार्क, एक पैमाना पहले से ही स्थापित है, जिसके एवज में हम नाप रहे हैं खुद को। कोई सफलता का पैमाना होगा, अच्छाई का पैमाना होगा, कुशलता का पैमाना होगा। ये सब अलग अलग तरीके के हमारे पास मापदंड होंगे, जिसके बल पर हम खुद को तौल रहे हैं, हम खुद की तुलना कर रहे हैं, हम नाप रहे हैं खुद को। तो सबसे पहले तो हम इस तुलना की प्रक्रिया से चाहते क्या हैं? हमें कहीं न कहीं लगता है कि अपने आप को नाप तौल कर, अपना कंपैरिज़न करके हम शायद सुधर जाएंगे। हम अभी एक तरह के हैं और हमें दूसरी तरह का हो जाना है, इसीलिए ही हम अपने आप को तौल रहे हैं। और यह तौलना फिर हमें कहीं न कहीं यकीन दिलाता है कि हम अपने आप में अभी शायद अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि ये जो पैमाना हमने स्थापित करा है, ये जो मापदंड हमने बिठाया है, ये जो बेंचमार्क हमने सेट किया है, हम लगातार इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बेंचमार्क जो है ये हमें पूरा करेगा। ये जो हमने मापदंड बिठाया है, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा है, इस स्टैंडर्ड तक जब हम पहुंचेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ बन रहे होंगे। ये पूरा जो हमने समीकरण लगाया है, ये पूरी इक्वेशन जिसमें हम अपने आप को फिट कर लेते हैं, हम पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं एक निर्भरता है। निर्भरता माने निर्भरता कैसे? निर्भरता ऐसे कि हमें कोई ना कोई बाहर का चाहिए होता है, जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट करे, जो हमें बताए कि हम में क्या कमी है। हम हमारा जो बनना होगा, हमारा जो श्रेष्ठता की ओर हमारे जो कदम होंगे, जो हमें अगर किसी तरीके की कोई ऊंचाई पानी होगी, तो उस ऊंचाई के लिए, उस श्रेष्ठता के लिए हम पाएंगे कि हम सामने वाले पर निर्भर हैं। हमें कहीं ना कहीं या तो किसी इंसान के रूप में, या तो किन्हीं मूल्यों पर, किन्हीं गुणों पर, या कोई हमारी संस्कृति ही, हमारा समाज ही हमें एक बैकग्राउंड देता है, हमें एक पृष्ठभूमि देता है, जिससे वो सारी ऊंचाइयां, वो श्रेष्ठता की परिभाषाएं, वो सफलता की एक छवि निकल कर आती है। और क्योंकि वहाँ पर उस पृष्ठभूमि में, उस माहौल में वो छवि स्थापित है, वो एक स्टैंडर्ड सेट है, तो अब हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही हैं उस छवि पर खड़े उतरने के लिए। तो हमारी जो सारी श्रेष्ठता की तरफ एक पहुंच है, जो अप्रोच है, वो है ही दूसरे के बलबूते पर, कि एक
पीछे से आ रहा मापदंड एक पूरा सिद्धांत ही, जिस सिद्धांत पे हमें खड़े होके दिखाना है। हम फिर ऊंचाई के लिए अपनी टांगों की ओर नहीं देखेंगे, हम अपने कदमों पर नहीं ध्यान देंगे, हमारा हम क्या हैं इस पर कभी शायद ध्यान ही नहीं जाएगा, हमारी खुद पर नज़र ही नहीं जाएगी। हम हमेशा दूसरे की तरफ ही देख रहे होंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, कि वो कैसे चल रहा है, कि वो कहाँ तक बढ़ा, कि बाहर समाज में मेरे को कितना श्रेष्ठ बोला जा रहा है, कि जो मेरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वहाँ पर मैं कहाँ खड़ा उतर रहा हूँ। हमने कभी खुद से ये जाना ही नहीं कि अगर ये सब पहले से ही बने बनाए मापदंड, पहले से ही स्थापित कुछ सिद्धांत, एक ऊंचाई का नक्शा, एक सफलता की परिभाषा अगर हमारे पास ना होती तो क्या हम उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं तरीकों पर चल रहे होते? क्या हम उसी को ही श्रेष्ठ मानते? क्या हम उसी को ही सफलता, ऊंचाई मान लेते? शायद नहीं। हम पाएंगे कि हमारी अपनी कोई मौलिक परिभाषा, कोई ओरिजिनल, कुछ ऑथेंटिक डेफिनेशन, कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन है ही नहीं कि अच्छाई वाकई में क्या होती है, कि श्रेष्ठता, ऊंचाई किन आंकड़ों पर नापी जानी चाहिए। हमें यही नहीं पता होगा, क्योंकि हमने खुद की एक भीतरी कमी की स्थिति से खुद के बारे में एक ये धारणा पाल रखी है कि हम अभी अधूरे हैं, हम पूरे नहीं हैं, हम शायद नासमझ हैं, हम किसी एक निचले तल पर हैं। और इसी फिर निचले तल की धारणा से, खुद को ही अधूरा मान लेने से, हम फिर सारी कोशिशें करते हैं कि जो बाहर ऊंचाई की जो परिभाषा बताई गई है, बाहर जो बताया गया है कि क्या अच्छा होता है, बाहर जो बोला गया है कि यह श्रेष्ठ होता है, हम उसकी ही तरफ सारा संघर्ष करेंगे। हमारी ही अपनी एक अधूरेपन की धारणा से हम सारी कोशिशें, सारा संघर्ष करते हैं उन कसौटियों पर खड़े होने का जो कभी हमने तय नहीं करी, जिनकी सच्चाई हमें पता भी नहीं है। किसी भी गांव शहर में होगी कोई एक परिभाषा कि देखो ये होता है श्रेष्ठ होना, तो हमने भी उसी को ही अपना लिया और हम लगे वही करने जो उस गांव शहर का कोई नियम होगा, कोई एक स्टैंडर्ड होगा। उन्होंने अपने हिसाब से कोई कसौटियां तय करी होंगी कि सफलता की क्या होती है, और हमने सोचा इन्हीं को पाकर ही तो हम श्रेष्ठ बनेंगे, इन्हीं को पाकर ही तो हम ऊंचा बनेंगे। किसी कबीले में किसी एक और सिद्धांत को बोला जाता है कि देखो अगर आप यह कर लोगे तो आप ऐसे श्रेष्ठ बन जाओगे, और अगर हम उस कबीले के एक मेंबर हैं, उसी का ही एक हिस्सा हैं, तो हम पाएंगे कि हमें भी उन्हीं नियमों, उसूलों के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी है। बिना किसी प्री इस्टैब्लिश्ड पैटर्न के हम यह जान ही नहीं पाते कि वाकई में ऊंचाई क्या होती है, वाकई में श्रेष्ठता क्या होती है।
हम बस बहुत आसानी से, बड़ी जल्दबाजी में आकर मान लेते हैं कि जो पैमाने पहले से ही बंधे हुए हैं, जो पैमाने हमें अपनी माहौल में दिख रहे हैं, यही पैमाने हैं वास्तविक ऊंचाई के, यही है वास्तविक श्रेष्ठता, यही है अच्छाई। जो हम बाहर देख रहे हैं और जो दुनिया हमें बता रही है कि ये होता है सफल होना, हम भी फिर उसी को ही सफलता मान लेते हैं। और यहां से फिर शुरू होती है हमारी तुलना करने की एक निरंतर कोशिश, आदत। हम अपने आप को लगातार तौलते ही रहते हैं, हम नाप रहे हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उस बेंचमार्क के हिसाब से जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता है, जो बस एक बहुमत की इजाद करी हुई कोई एक कसौटी है जिस पे हमने आंख बंद करके विश्वास कर लिया है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को जबरदस्ती उग्र बना रहे हैं उन कसौटियों पर खड़े उतरने के लिए। तुलना फिर इसी भावना से होती है। पहले हम अपने आप में जो अधूरे हैं, हम जो खुद को कुछ कम मानते हैं, खुद को जो हम छोटा क्षुद्र मानते हैं, हमें पहले इसको देखना होगा। हमें बस आंख बंद करके दूसरी दिशा में नहीं मुड़ जाना है। यह भी एक चीज होती है, यह भी हमारी एक आदत है। जब कोई जो बाहर के पैमाने मौजूद हैं श्रेष्ठता के, जो बाहर बताया गया होता है कि ये करोगे तो ऐसे ऊंचाई मिलेगी, जब हम उनको पाने में सफल नहीं होते, जब हम उन कसौटियों पर खड़े नहीं उतर रहे होते, तो हम दूसरी ही ओर रुख कर लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं, अपने आप को बताने लग जाते हैं, एक तरीके से खुद को ही पट्टी पढ़ाने लग जाते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, कि हम तो श्रेष्ठ हैं, कि हम तो अपने आप में ही पूरे हैं, कि हमें किसी और के अप्रूवल की, किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हम तो ठीक हैं अपने आप में। ये जो ठीक होने का खुद को दावा दिया जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है कि हम कोई और सफलता पाना नहीं चाहते, कि हम कोई किसी दूसरी कोई श्रेष्ठता जो बाहर वाले बता रहे हैं उसमें, उस दौड़ में हम दौड़ना नहीं चाहते, ये महज बस एक प्रतिक्रिया है अपने ही माहौल की, अपने ही माहौल की तरफ। हमने कुछ भी खुद से जाना नहीं है, हम बस रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने कोशिशें करी, हमने संघर्ष करा और उसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो अब हम एक तरीके से उदासीन हो गए हैं, हमारे लिए जो अंगूर हैं वो खट्टे हो गए हैं और हम दूसरी ही दिशा में चल पड़े हैं, जहां हम खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से ही उल्टा एक झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे अभी हम हैं वो ठीक हैं, हम अपने आप में पूरे हैं, हम अपने आप में सही हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों दिशाएं हैं, एक जहां पे हम लगातार किन्हीं ऊंचाइयों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने नहीं बनाई है, और दूसरी ओर जहां हमें असफलता मिलने के कारण हम दूसरी उल्टी दिशा में जाने लगते हैं, जहां हम खुद को बोलने लगते हैं कि हाँ, हम अपने आप में ठीक हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों दिशाएं वाकई में हैं एक ही, ये एक ही छड़ी के दो छोर हैं, इन दोनों में कुछ अलग नहीं है। ये लग अलग रहे होंगे, ये प्रतीत अलग हो रहे होंगे, लेकिन ये हैं वाकई में अलग नहीं। ये एक ही मूवमेंट है, ये एक ही दिशा के दो छोर हैं।
ये एक पेंडुलम है कि पहले हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ हमें लग रहा है सफलता मिलती है, और जब हाँ हमें लग रहा होता है कि नहीं, हम शायद उन मापदंडों पे, उस पैमाने पर खड़े नहीं उतर रहे, तो हम दूसरी ओर चले जाते हैं जहाँ हम बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हम तो अपने आप में ठीक हैं, हम क्यों संघर्ष करें, हम सही हैं। इन दोनों ही एंड्स पर, इन दोनों ही एक्सट्रीम्स पर हम ये देखेंगे कि हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। हमने खुद से कभी जाना नहीं है कि क्या है करने लायक, हमने खुद से कुछ समझा नहीं है, हमने अपनी मौलिक परिभाषा तो ढूंढी ही नहीं है कि अच्छाई वाकई में क्या होती है, कि श्रेष्ठता क्या होती है, कि अगर कुछ सफल होना होता है तो ये सफलता क्या है, किस में इंसान सफलता पाता है। हम करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, हर इंसान सफल होना चाह रहा है, लेकिन हर इंसान की सफल होने की एक ही परिभाषा है, सबके पास एक ही मापदंड है, सबके पास एक ही कसौटी है। तो इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, ये तो बस नकल हो रही है एक दूसरे की, ये तो बस एक बताए हुए रास्ते पर हम चल पड़े हैं, एक परंपरा थी जिसके हम बस फॉलोअर बन गए हैं, एक ट्रेडिशन था जिसके पीछे अब हम हो चले हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम खुद से कहाँ कोई खोज कर रहे हैं, हमने खुद से कहाँ जाना है कि सच में अच्छाई क्या होती है, कि सच में सफलता क्या होती है, कि श्रेष्ठता वाकई में है क्या। श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए, सफल इंसान को होना चाहिए। अच्छाई तो एक बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसकी पहचान कैसे हो, पता कैसे चले कि क्या है श्रेष्ठ होना, कि क्या है सफल होना, कि अच्छाई कहते ही किसे हैं। जब तक हमारे पास पहले से ही बनाए हुए मूल्यों के आधार पर एक पुराने मापदंड के अनुसार एक कुछ बेंचमार्क्स, कुछ कसौटियां, कुछ सिद्धांत जो हमें हमारी ही कल्चरल सोसाइटल बैकग्राउंड से मिले हैं, जब तक हम इनसे परे हटकर, इनको छोड़कर, इनकी गिरफ्त से ही खुद को छुड़ाकर एकदम नए सिरे से ये समझना नहीं शुरू करेंगे कि हम कौन हैं पहले और ये श्रेष्ठता क्या होती है, तब तक हमारे सारे प्रयास जो भी श्रेष्ठता की दिशा में हैं, जो सफलता पाने की चाह कर रहे हैं, वो सब के सब व्यर्थ हैं, विफल ही नहीं व्यर्थ हैं। हम बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें लग रहा होगा कि कुछ हो रहा है, कि अरे देखो हमारी तो उन्नति हो रही है, देखो प्रगति हो रही है, देखो हम जिंदगी में कितने आगे बढ़ गए, देखो हम कहाँ पहुंच गए। ये सब कुछ एक पैटर्न के हिसाब से था, ये एक प्री एस्टैब्लिश्ड ग्रूव था, एक ट्रेडिशन था जिसको हमने बस फॉलो करा है। हमने खुद से कुछ कहाँ करा है। हमारे आसपास एक दुनिया थी, उस दुनिया में कुछ नियम कायदे कानून थे जिसके हिसाब से हमारा जीवन नियंत्रित होने लग गया, हम फिर उसी के हिसाब से कर्म करने लग गए, और जैसे जैसे कुछ संयोगों के चलते हम चीजें समझने लगे,
वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। हम देखेंगे कि कभी हमने अपनी ज़िंदगी में खुद से कोई कदम बढ़ाया नहीं है। सब कुछ हमारा प्री डिटरमिन्ड था और कुछ रैंडमाइजेशन थी, जिसके चलते हमारी ज़िंदगी वहाँ आकर खड़ी हो गई है जहाँ अभी हमें दिख रही है। हमारा कोई भी कर्म समझ से थोड़ी ना निकल के आ रहा है, कोई गहराई थोड़ी ना है हमारे किसी भी एक्शन में। हमारी पूरी ज़िंदगी बस एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस है अपने माहौल को, अपनी परिस्थितियों को। हम बदले थोड़ी ना हैं बिल्कुल भी, कोई उन्नति नहीं हुई है हमारी। एक के बाद एक जिस तरह से माहौल हम पर असर डालता रहा, जो हम पर प्रभाव पड़ते रहे, जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारे अंदर आके बस गई थी, हमारे मन ने जिस पृष्ठभूमि में अपने आप को समायोजित कर लिया था, वो हमें लगातार चला रहे थे। उन्होंने हमारी जिंदगी बनाई है। हमने कुछ भी नहीं करा है, हमने बस रिएक्ट करा है। जैसे एक चीज दूसरे से रिएक्ट करती है। आग लगी हुई है, पानी चला जाता है, उस पर आग बुझ जाती है। पत्थर मिट्टी होता है, बीज पे पानी डलता है तो वो वृक्ष बन जाता है। फिर उसी वृक्ष की पत्तियों पर जब हवा चलती है तो मिट्टी आ जाती है, और फिर बारिश आती है तो वो मिट्टी धुल जाती है। यहां हो कहां कुछ रहा है। ऐसे ही तो हमारा जीवन है, बस बाहर से एक के बाद एक उस पर रिएक्शंस हो रहे हैं। हम कहां कुछ कर रहे हैं, हम कहां कुछ बदल रहे हैं, कोई तरक्की नहीं हो रही। ये ऐसा है कि किसी कुर्सी को छत पर रख दिया हो और अब मौसम उस पर जिस भी तरीके की क्रियाएं कर रहा है। बारिश आ रही है तो कुर्सी गीली हो जाती है, धूप आ रही है तो कुर्सी एकदम सख्त हो गई है, शायद कमज़ोर भी पड़ गई है। फिर ठंड का मौसम आता है, उस कुर्सी पर बर्फ़ पड़ जाती है। कहने के लिए हाँ, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कोई बदलाव होते चले जा रहे हैं। वो अलग होती चली जा रही है, जैसी वो पहले थी अब वो वैसी नहीं है। लेकिन ये तो बहुत सारे दिशाओं से उस पर जिस भी तरीके की रिएक्शंस हो रही थी, वो उसका परिणाम था। वो सारा बदलाव जो हमें दिख रहा है, जो हमें लग रहा है कि अरे कुछ तो अलग हो रहा है अब, ये सारा अलग होना एक समय की प्रक्रिया है। ये सारे चेंजेस विद इन टाइम हैं। समय के साथ साथ चीज़ें जैसे बदलती रहती हैं, वैसे ही उस कुर्सी में बदलाव आता गया, और वैसे ही हम पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी बस बदलाव आ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर एक समय पर एक तरह की दिख रही थी, वो भले ही कोई पत्थर क्यों ना हो, कुछ सालों बाद जाकर देखेंगे तो वो पत्थर वैसा नहीं दिखेगा। अब क्या वो पत्थर बदला है, या जैसा मौसम था, जैसी उस पर धूप छांव पड़ रही थी, जो उस पर बारिश आ रही थी, वो उसके कारण या तो बड़ा हो गया या तो छोटा हो गया। ऐसे ही कहीं ना कहीं हम भी हैं। हम बस पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं माहौल की, प्रतिक्रिया उसको हम फिर दे रहे हैं। इसी क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन के उत्पाद हैं हम। बस हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। हमें लग रहा है तुलना करके हम कहीं पहुंच रहे हैं अपनी, कहीं हमारी कोई प्रगति हो रही है, कोई उन्नति हो रही है। अगर हम ये बोलते हैं कि उस पत्थर की प्रगति और उन्नति हो रही है, तो उसी मायने में फिर हम बोलेंगे कि हमारी भी प्रगति और उन्नति हो रही है। उस पर एक एक करके मिट्टी के कण चिपकते चले गए और वो आकार में थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसा ही तो हमारा है। हमारे साथ भी कुछ हो रहा है और हम शायद आकार में बड़े हो रहे हैं।
हम फैल रहे हैं, हम पर प्रभाव पड़ रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि देखो परिवार कर लो, देखो घर छोटा होता है तो घर बड़ा कर लो, देखो गाड़ी एक है तो गाड़ी 10 कर लो, देखो यहाँ मत रहो, देखो वहाँ रहो। और हम भी उस हिसाब से करते चले जा रहे हैं चीज़ें। हम जब तक ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो एकदम ही भौतिक है, एकदम मटीरियल है, मैटर है, कि उस पर बस रिएक्शंस हो रहे हैं और मैटर जैसा टाइम के साथ साथ बदल जाता है वैसे ही हम भी बदल रहे हैं, तब तक हमारे जीवन में किसी भी तरीके की कोई मौलिकता नहीं आ सकती। कुछ भी नया वाकई में हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। हमें जो प्रभाव चला रहे हैं, जो आवेग हमें मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए, जो हमारी उल्टा मजबूरियां ही हैं, जो हमें लग रहा है कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, कि ऐसे तो नहीं चल सकता, जीवन तो यही है, जो हमारे अंदर घर करके एकदम हमारी कोशिकाओं में जो मान्यताएं बैठी हैं, जो आइडियाज हैं जीवन को लेकर, कि अरे ऐसे तो नहीं जिया जाता, कि ये तो ठीक ही है, कि ये तो फायदेमंद ही है, कि ये तो बढ़िया होता है ना, कि नहीं ये तो देखो बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भी इस तरीके के हमारे पास विश्वास हैं, हमारे पास मूल्य हैं, जो सिद्धांत, जिन सिद्धांतों से हमारा पूरा मन ही जकड़ा हुआ है, हमें इनको समझना होगा। अपने आप को उन सिद्धांतों, उन विश्वासों, उन मान्यताओं की जड़ों से छुड़ाना होगा। एकदम ही नई शुरुआत करनी पड़ेगी, एकदम ही मासूम हो जाना पड़ेगा, नादान हो जाना पड़ेगा, नासमझ हो जाना पड़ेगा, ऐसा कि हम कुछ भी नहीं जानते, कि हमें कुछ भी नहीं पता, कि अपने बारे में जो भी हमारे विश्वास हैं उन सब को हमें खारिज करना होगा। ये हमें हमारे ही जीवन में पल पल घटित होते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारी हर क्रिया हमारे ही विश्वासों से चल रही है, हमारी ही मान्यताओं से चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि हम किन प्रभावों की वजह से चल रहे हैं। हम जैसे चल रहे हैं, जो हम खा पी रहे हैं, जिन चीज़ों को हम अच्छा मान रहे हैं, जिन चीज़ों में हमें आराम मिलता है, जिनमें खुशियाँ मिलती हैं, जिन चीज़ों से हम भागते हैं यह सोचकर कि हमारे लिए बुरी हैं, ये सब कुछ बस और बस बाहरी प्रभावों का, हमारी ही सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का एक नतीजा है और कुछ नहीं। जहाँ हमारे कुछ शरीर के आवेग हैं, तो कहीं कुछ जिस समय में हम पैदा हुए हैं उस समय के प्रभाव हैं, बाकी पारिवारिक, शैक्षणिक, एजुकेशनल, ये सब अलग अलग तरीके के प्रभाव हैं, इन्हीं से ही हम चल रहे हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारी तो सांस भी कंडीशनड है। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं कर रहे, जब तक हम अपने आप को जिन जिन मान्यताओं में, जिन जिन बिलीफ्स में, सिद्धांतों में, फिलॉसफीज में
अपने आप को समायोजित कर चुके हैं, अपने आप को दीक्षित कर चुके हैं, जब तक हमें वो नहीं दिखेंगी तब तक हम जीवित भी नहीं होंगे। जब हम अपने आप को ये सारी सामग्री से जो मन में बैठी हुई है खाली नहीं कर देते, तब तक किसी भी तरीके की स्पष्टता, खुलापन, आज़ादी हमारे पास नहीं आ सकती। हम कहते हैं कि हमारे पास उलझने हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास दुविधाएं हैं, हम कहते हैं हमारे पास परेशानियां हैं। ये सारी परेशानियां, इतना सारा बोझा जो हम सर पर लेके चलते हैं, जो मन में इतनी सारी सामग्री है जिसके वजन के तले हम दबे हुए हैं, ये सब वहीं से आता है। जो हम खुद को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, हम भ्रमित हैं, हम नहीं समझ पाते कि सही क्या है, हमारे लिए ठीक क्या है, हमें सामने वाले इंसान का कुछ पता नहीं होता। हम कहते हैं कि अरे किसी दूसरे को कैसे जाने, कि उसके बारे में कैसे पता लगाएं। ये सारी जो हमारी ही मन में एक धुंध चल रही है, जो हम अपनी ही स्मृतियों में घूमते रहते हैं, ये सब है ही उस बड़े और शायद कुछ मायनों में अनंत चीज़ों का नतीजा जो हमारे मन में भरी हुई हैं। हमें अपने मन को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। जो भी हमारे सारे डर हैं, जो हमारे अंदर घबराहट है, वो सब आती ही इसलिए है, वो सब आती ही उस सामग्री से है, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। अब वही सामग्री कहीं ना कहीं हम हैं, कहीं ना कहीं क्या वही सामग्री हम बन गए हैं, और उसका मिटना हमें अपना मिटना जैसे लगने लगता है। इसीलिए हम ये समझ ही नहीं सकते कि कैसे हम उनको छोड़ दें, कैसे उनसे खुद को खाली कर दें। हम नहीं कर पाते उनको खुद से खाली, हम नहीं कर पाते अपने आप को हल्का उस पूरे बोझ से जिससे हमारा मन लदा हुआ है। क्योंकि वही हमारा मन है, वही हम हैं, हम हमारा मन है, हम वही सारी सामग्री, सारा बोझ है जो हमारे मन में लदा हुआ है। ये सब एक है, और इसको खोने का मतलब है खुद को खोना। और जब हम ऐसे इन सब को खोएंगे, जब हम सही मायने में इन सब को खो देंगे, तब हम जाकर शायद खुद को ही पा सकें। खुद का चेहरा पहली बार शायद आईने में हम तब देखेंगे जब हम अपनी ही अंदर जो हमने हजारों चीजें भर रखी हैं उनसे खुद को खाली कर पाएंगे। ये जो अपार मानसिक सामग्री का भंडार हमारे अंदर है, इस भंडार को त्याग कर ही हमें क्या अच्छा है, क्या श्रेष्ठ है, क्या सही है, क्या सफल होना होता है, यह सब पता चलेगा। यही तो सृजन है। ये सारा विध्वंस, जो मन में सारा कचरा बैठा है उसकी सफाई, जो निरर्थक है उसको निरर्थक जानकर उसका त्याग। और त्याग भी क्यों बोलें, अपने आप ही चीजें छूट जाती हैं। उनका छूटना ही सृजन कहलाता है, यही क्रिएटिविटी है। खुद को खुद की ही भरी हुई मान्यताओं, विश्वासों, मानसिक सामग्री से खाली करना क्रिएशन कहलाता है। और बिना इसके जीवन जीने लायक है ही नहीं। हम में और किसी पत्थर में कोई अंतर नहीं है। जिस समय हम यह देख लेते हैं कि हम वही हैं
जो सब बाहर हैं, कि हम बस पदार्थ हैं, कि हमारी जो जिंदगी जैसी चल रही है वो वैसी ही है जैसे प्रकृति में हर एक चीज, मिट्टी से लेके घास से लेके पेड़ से लेके जीव जंतु, जब हम अपनी ये हेल्पलेसनेस पहचान लेंगे तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम जीवित हैं, कि यह है जीवन। ये देख पाना कि पत्थर में और हम में कोई मौलिक अंतर नहीं है, यही हमें पत्थर से अलग कर देता है। बिना इस समझ के जीवन में बस और बस दुख है, नीरसता है, निरर्थक है जीवन, जब तक हमें उसके स्रोत का ही कुछ पता नहीं चल रहा। हम जिंदगी क्या है ये जान ही नहीं पाएंगे। जब तक हम ये नहीं देख रहे कि हम कितने मृत हैं।